मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियो और आपके कमेंट्स समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे आज के वीडियो का हेडिंग है, मदद करें या ना करें। ये एक ऐसी लाइन है कि हर प्राणी को अपने जीवन में कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ जाती है। वो ले ना ले ये मजबूरी अलग बात है, लेकिन ये एक ऐसा हेडिंग है जो हर आदमी से ताल्लुक़ रखता है। हरि ओम नमः शिवाय। अब सुनिए, आज का वीडियो इस बात पर है कि पंडित की पीड़ित इंसान की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सभी की ज़मीर और शास्त्र पीड़ित की मदद करने की ओर इशारा करते हैं। सभी कहते हैं भी पीड़ित की तो मदद ज़रूर करो, पर होता इसका उल्टा है। किसी बहन बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो या दो लोगों के बीच झगड़ा, कोई व्यक्ति उन्हें बचाने या उनके बीच बचाव करने क्यों नहीं आता? कभी सोचा है आपने? जवाब तो ज़रूर ही चाहिए। और मेरे द्वारा बताए गए विचारों को भी अपने जीवन में साझा करें। आगे सुनिए। हमारा भारत देश वो देश है जिसमें जीवित प्राणी ने दूसरों की रक्षा हेतु अपनी अस्थियों को दान दे दी थी। दधीचि ऋषि उनका नाम था। और एक हिंदू रानी की रक्षा हेतु मुस्लिम जाति के सम्राट को केवल एक रक्षा कवच के रूप में, क्या था वो रक्षा कवच? राखी का धागा भेजा था कि भैया मैं तेरी बहन हूँ, ये धागा भेज रही हूँ, वो भी मुस्लिम को। तो वह मुस्लिम सम्राट अपनी सेना लेकर मदद के लिए आ गया था। ऐसा भारत देश है हमारा। मैंने ये आपको बताया हमारे देश की परंपराएं क्या है। अब नहीं कोई मदद करता इसकी। फिर आज हम इतने असंवेदनशील क्यों हैं? मैं सभी धर्म जाति के लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या हम अपने पूर्वजों का बनाया धर्म कर्म सब भूल गए, या फिर जातिगत दलदल में फंसकर या भविष्य में अनहोनी होने के भय से डर कर मदद नहीं कर पाते? बताना तो होगा। अब मेरे विचार आत्मसात करें और मदद न करने के कुछ कारणों को जानें। पहले ये कारण तो जानने होंगे कि हम क्यों नहीं मदद करते किसी की, या और भी कोई हमारी मदद क्यों नहीं करता। हो सके तो सरकार भी ध्यान दे। मैंने इस ओर भी इशारा किया है, ये काम हमारा ही नहीं, मदद में सरकार भी आती है, उसे भी ध्यान देना चाहिए। ये तो सर्वविदित है कि कोई भी इंसान अपनी हंसती खेलती जिंदगी में दूसरों के लफड़ों में क्यों फंसाएगा। ये बात भी गलत नहीं है, पर इंसान सत्य से भटक गया है। ये भी आप जानते हैं, किसी का झगड़ा हो हम क्यों फंसे भाई, ये भी बात सत्य है। पहली बात तो ये है कि ये लफड़ा नहीं है जो हम समझते हैं ना, उसके लफड़े में हम क्यों फंसे। ये लफड़ा नहीं है, ये तो ले और दे का या दे और ले का मामला है। कैसे है ये? आज आप किसी की लाचार बहन बेटी की मदद करते हैं तो कल आपके परिवार की मदद को वही लोग आगे आएंगे। तो इसमें लफड़ेबाजी बात नहीं है, ये तो ले दे है। मैं आपकी मदद करूँ, आप मेरी करूँ, ये समाज का एक काम भी है। पर जिन लोगों ने मदद की उनके विचार भी आप सुने कि हम मदद को क्यों नहीं आते। तो अब उनके विचार सुनिए जिन्होंने मदद करके देखा प्रैक्टिकल जीवन में। उनका कहना है कानून या सरकार साथ नहीं देते। वो ये कहते हैं हम किसी की मदद करना भी चाहे करते हैं तो कानून हमारा साथ नहीं देता और न सरकार देती, तो हम फंस जाते हैं। और हम
हमारे पापा ने झगड़ा सुलझाने की बात की थी तो लड़ने वालों ने पापा को ही पीट दिया। अच्छी मदद करी, सोचा ये था इनका झगड़ा रोक दूं, वो झगड़ा तो रुका नहीं, अपनी पिटाई और करवा ली। अब कैसे मदद करेंगे आप? दूसरे ने बताया एक लड़की की रक्षा करने में कपड़े ही फट गए, तो लड़की को छेड़ रहा होगा, उसकी उसने रक्षा करनी चाहिए, तो लड़ाई होगी तो कपड़े फट गए, चोट भी लगी। पुलिस और कानून ने कोई भी मदद नहीं की। तो कहा पुलिस ने भी मेरी कोई मदद नहीं की, रात तक बिठाए रखा, धमकाया और उल्टा मुझे बंद करने और मारपीट का केस लगाने का आरोप लगाने लगे। कारण क्या था? जिस लड़की को बचाना चाहता था उसके घर वालों ने लड़की को केस करने से मना कर दिया, ये कहकर कि हमारी लड़की थाने कोर्ट के चक्कर कौन क्यों लगाए या पढ़ाई करे। पीछे हट गए, फंसे तो मदद करने वाले। ये वो सत्य बातें हैं जो समाज में होती हैं। जब तक आप इस सत्य को नहीं जानेंगे तो आप किसी की मदद क्या करेंगे और कोई आपकी क्यों करेगा। अखबार में पढ़ा था कि किसी ने गवाही दी थी सच्चाई के माध्यम से कि भाई मैंने इन्हें देखा था ऐसा करते। पहले उसे मारने की धमकी दी गई और फिर उसे मार ही दिया। अच्छी गवाही दी उन्हें सच की। ये कुछ चंद बातें हैं जहाँ कानून और कोर्ट फैसले 10 या 15 वर्ष में करता हो। आप ही बताएं कौन कानून का सहारा लेगा। कोर्ट में जाएं भी तो वहाँ 15-20 साल लग जाते हैं। चक्कर लगाते रहिए, फीस देते रहिए वकील की, किराया लगाते रहिए, नौकरी भी चली जाएगी, तो कौन करेगा उसे? आप ही बताए कौन कानून का सहारा लेगा ऐसी स्थिति में? 80% केस तो थाने या कोर्ट तक जा ही नहीं पाते। ये सोचकर कि लड़की से पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे, चोरी के, चकारी के, मारपीट के, छेड़छाड़ के, आधे मुकदमे तो जाते ही नहीं हैं। समाज में लड़की की बदनामी हो जाएगी। कौन शादी करेगा लड़की से? शर्म और इज्जत का हवाला देकर घर चुपचाप ही बैठ जाते हैं। आपकी मदद करना चाहें तो भी मदद इन हालात में कर सकेगा कोई? मैंने ये दिखाया है कि सच क्या है जीवन में और हम आदर्श क्या लिए बैठे। अजी साहब मदद जरूर करनी चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ मदद करी, इन्होंने क्या मिला? सोचने समझने का विषय है। सरकार और कानून जनता को भयमुक्त कर पाएंगे या ये सिलसिला इसी प्रकार चलता रहेगा? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी राय में समय, ये जो मैं लास्ट में कह रहा हूँ इसे आप ध्यान दें और इस पर विचार भी करें। मेरी राय में समय, परिस्थिति, शक्ति और अपनी सामर्थ्य के अनुसार हमें एक दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए। मेरे विचार अच्छे लगें तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर दें ताकि मैं और अच्छा वीडियो आपको भेज सकूं। धन्यवाद। नमस्ते।